माई सेल्फ अंकित यादव एंड स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश टॉपअप में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी स्टार्ट आवर वीडियो। आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हो बट आपके साथ भी वही प्रॉब्लम है जो औरों के साथ है, लाइक जैसे रूल्स याद नहीं होते हैं बट भूल जाते हैं। सो कोई ऐसा कोई तरीका या कोई आइडिया, कोई भी ट्रिक जिससे हमें रूल्स भी याद रहें, रूल्स भी याद ना करने पड़े और हमारी इंग्लिश भी हम अपनी इम्प्रूव कर सकें और दूसरों के साथ कम्युनिकेट कर सकें। सो डोंट वरी, सही जगह आए। यहाँ से आइडिया कहो या ट्रिक कहो, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल यू कैन कॉल, मैं आपको बताऊंगा जिससे आप बिना रूल्स याद करे आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी स्टार्ट आवर वीडियो। बट गाइस यू हैव टू गिव योर 5 मिनट्स ऑफ योर टीसीएस टाइम। बस आपको आपके 24 घंटे में से सिर्फ आपको मुझे 5 मिनट देने हैं। इंग्लिश में आप खुद देख लोगे इम्प्रूवमेंट। ओके, सो गाइस वी स्टार्ट आवर वीडियो। गाइस जब भी इंग्लिश सीखने की बात आती है तो सबसे मेन थिंग आती है टेंसेस। सबसे मेन दिक्कत है टेंसेस, जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो आज हम बेसिक से बिल्कुल डीप एंड कंसेप्चुअल नॉलेज लेंगे टेंसेस की। सो गाइस टेंसेस क्या होता है? टेंसेस क्या बोलता है? हमें टाइम बताता है। टाइम बताता है भाई, किसका टाइम बताता है? एक एक्शन का। टेंसेस हमें टाइम बताता है एक एक्शन का और साथ साथ ही उस एक्शन को भी बताता है। अब इस चीज को मैं आप एक एग्जांपल के जरिए बताता हूँ। यहाँ मैंने एक ना सेंटेंस लिखा है। अब आप इसमें एक चीज देखो, मैंने आपको क्या बोला? टेंस क्या होता है? ये टाइम बताता है एक एक्शन का। एक्शन का मतलब आप कह सकते हो कोई भी काम। अब यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ काम क्या हो रहा है? यहाँ काम हो रहा है स्कूल जाने का। स्कूल तो जाया जा रहा है बट कब? यूज टू गो टू स्कूल। अगर आप इसकी हिंदी में बात करोगे तो इसका मतलब मैं स्कूल जाया करता था। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो काम हो रहा है स्कूल जाना, वो कब हो रहा है? बीते समय में। और बीते समय को हम क्या कहते हैं? पास्ट। अगर मैं यहाँ पे कहना चाहूँ ये कैसा एक्शन है तो आप कहोगे ये पास्ट का एक्शन है। और इसमें एक्शन किस तरीके का है? उस एक्शन में मतलब क्या है? अगर आप कहो तो ये कैसा है? हैबिचुअल एक्शन है। मतलब इसमें डूअर की आदत को दिखाया जा रहा है कि, और वो भी किस समय में? पास्ट में। तो अब आप समझ गए होंगे टेंसेस क्या होता है। टेंसेस जो टाइम बताता है, किसका टाइम बताता है? एक्शन का, और उस एक्शन को भी बताता है। एग्जाम्पल ये रहा, इसमें क्या है? एक्शन क्या है? स्कूल जाना। और बट कब जाया जाता है? पास्ट में। और ये कैसा एक्शन है? हैबिचुअल एक्शन है। तो आप समझ गए, स्टेट ऑफ एन एक्शन, और उस एक्शन को बताता है। एक्शन तो है, पास्ट का है, और कैसा एक्शन है? हैबिचुअल एक्शन है। ओके गाइस, बताया गाइस टेंसेस एक एक्शन के टाइम को बताता है। अब ये जो एक्शन है, एक्शन का मतलब कोई भी काम। अब जैसे मैं आपको ये 3 सेंटेंस से पढ़ने को बोलता हूं, इसमें क्या है? पहले वाले सेंटेंस मैंने क्या बोला है? मैं मूवी देखने गया। तो इट्स मीन्स जिस टाइम आपने इस काम की बात करी, ये काम क्या था? हो गया था। अगर मैं आपसे पूछूं ये कैसा एक्शन है, तो आप बोलोगे कि ये बीत गया। तो जरूर ये कैसा एक्शन होगा? पास्ट वाला, मतलब जो बीत गया। अब सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे पूछूं मैं मूवी देख रहा हूं, इट्स मीन्स आप जिस समय इस काम की बात कर रहे हो तो ये काम चल रहा है। और जब भी ऐसी कोई एक्शन होता है तो वो कौन सा एक्शन होता है? प्रेजेंट टाइम का। और इसी तरह मैं मूवी देखने जाऊंगा, इसका मतलब आपने वो काम किया नहीं, आप ये काम आने वाले समय में करोगे। और आने वाले समय को हम क्या कहते हैं? फ्यूचर। सो गाइस इन 3 सेंटेंस को देख के आपको एक आइडिया लग गया होगा कि जो एक एक्शन होता है, जो काम होता है, वो मैक्सिमम 3 टाइम में हो सकता है। जिसमें वो क्या क्या हो सकता है? या तो पास्ट में होगा, या प्रेजेंट में होगा, या फ्यूचर में होगा। पास्ट में होगा तो मतलब वो काम हो चुका होगा। प्रेजेंट में होगा तो इट्स मीन जिस समय उसकी बात करेंगे वो काम चल रहा होगा। और फ्यूचर में होगा तो इसका मतलब वो काम अभी हुआ नहीं होगा, आने वाले समय में होगा। तो इससे आपको ये पता लग गया कि एक एक्शन मैक्सिमम 3 टाइम के अंदर हो सकता है, और इन तीनों में से वो कोई सा भी हो सकता है। अगर मैं कहना चाहूं कि ये जो एक्शन होता है, ये एक्शन 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर।
अब इसमें एक चीज और निकल के आती है, वो क्या है कि आपने देखा कि आप लोग कहते हो कि ये टेंसेस 3 प्रकार के होते हैं। अब आप खुद ही बताओ, टेंसेस तो एक एक्शन के टाइम को बताता है और उस एक्शन को बताता है, बट आपको अभी मैंने दिखाया कि जो एक्शन है ये एक्शन मैक्सिमम 3 टाइम में होता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि टेंसेस 3 प्रकार के होते हैं। एक एक्शन मैक्सिमम 3 प्रकार से हो सकता है जिनका टेंसेस क्या करता है, टाइम बताया और उस एक्शन को बताता है। अब इसमें बात निकल के आती है कि हमें ये तो पता लग गया कि एक जो एक्शन होता है वो 3 टाइम में मैक्सिमम हो सकता है, और जरूरी है कि एक काम एक ही तरीके का होता होगा। काम तो अलग अलग हो सकते हैं। जरूरी है कि मूवी देखना होगा, घूमने भी हो सकता है, बात करना भी हो सकता है, पढ़ना भी हो सकता है, दोस्तों के साथ बात करना हो सकता है, काफी तरीके के काम होते हैं। बट इससे अब आपको एक चीज पता लग गई, जो एक्शन होते हैं 3 टाइम के होते हैं और अलग अलग कैटेगरी के भी हो सकते हैं, सेम नहीं हो सकते। अब वो अलग अलग कैटेगरी के कैसे, जैसे गाइस अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अब ये एक्शन ना अलग अलग तरीके के होते हैं। अब ये अलग अलग तरीके कितने, जैसे मैक्सिमम 4 तरीके के होते हैं। अब गाइस इसका मतलब ये है कि अगर एक एक्शन एक ही तरीके का होता तो हमें फर्दर क्लासीफाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर हमने क्लासीफाई किया है तो सिंपल सी बात है कि एक एक्शन को एक तरीके से तो नहीं बोला जा सकता, जरूर अलग अलग तरीके से बोला जाता होगा। जब भी हमने इनको क्लासीफाई किया है तो उनको पढ़ने से पहले कि एक्शन को हम किस तरीके से लिखते हैं, किस तरीके से बोलते हैं, उसको समझने से पहले आप ये समझो कि एक्शन को अलग अलग अगर क्लासीफाई किया गया है तो इनका मतलब क्या है। अब देखो, जैसे मैं आपसे कहूं कि एक एक्शन है, अब मान लो वो एक्शन इन 3 में से किसी भी समय का हो सकता है। मान लो वो मैं बोलता हूँ प्रेजेंट का एक्शन है, बट प्रेजेंट में से कैसा हो सकता है। अब मैं आपसे कहता हूं कि आकाश का रंग नीला है। अब मैं एग्जांपल देता हूं यहां पे। अगर मैं ऐसा कहता हूं, आपके पास कोई स्पेसिफिक आंसर है कि आकाश का रंग नीला है तो क्यों है? आपके पास कोई आंसर है? तो आपके पास आंसर नहीं है। इस चीज को आप नहीं जानते, ना ही मैं जानता। ये जनरल ट्रूथ है कि यार आकाश का रंग नीला होता है, बट क्यों होता है ये किसी के पास आंसर नहीं। तो इससे आपको एक चीज पता लग गई कि एक्शन अगर प्रेजेंट टाइम का है तो प्रेजेंट टाइम में ऐसे भी हो सकता है जो हमें पता ना हो, या ऐसा भी हो सकता है कि मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं, अब मैं बोलता हूं हम पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे काम क्या हो रहा है, पढ़ने का हो रहा है। और कब हो रहा है? प्रेजेंट टाइम में हो रहा है। और प्रेजेंट टाइम में, और जिस समय हम ये काम कर रहे हैं उस समय काम हो भी रहा है। और जब भी ऐसी कोई बात होती है या ऐसा कभी भी कोई काम होता है तो उसको हम क्या कहते हैं कि भाई ये एक्शन होगा, प्रेजेंट टाइम का है, और कौन सा वाला है? कॉन्टिन्यूस वाला। क्योंकि जिस समय जो काम हम बात कर रहे हो और उस समय वो काम हो भी रहा हो तो वो किसके अंदर आ जाता है? कॉन्टिन्यूस के। जरूरी नहीं यहाँ पे पढ़ना हो सकता है, खेलना भी हो सकता है, बात करनी हो सकता है, जो भी आप करना चाहो वो बोलना चाहो आप कर सकते हो। अब आते हैं थर्ड थिंग, परफेक्ट। अब ये परफेक्ट का मतलब अगर आप समझना चाहो तो आप ऐसे कह सकते हो कि परफेक्ट का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा काम जिसकी हम बात कर रहे हो और वो क्या है, हाल फिलहाल ही खत्म हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहता हूं, अगर आप कहते हो हम कक्षा में आ चुके हैं, तो मीन्स आप अभी इस वीडियो को देख रहे हो, तो इसका मतलब आप जरूर जब अभी इस वीडियो को देख रहे हो तो इससे पहले आए होंगे। तो इसका मतलब अभी जो काम हुआ है आपके आने का, ये जस्ट थोड़ा रिसेंटली हुआ है। जब भी कभी ऐसे ही कोई एक्शन होता है, ऐसा कोई काम होता है, तो उसको हम किस में लेते हैं? प्रेजेंट के अंदर लेंगे। ठीक है, परफेक्ट टेंस के अंदर मतलब जिस समय हम काम की बात कर रहे हैं और वो काम कैसा हो, हाल फिलहाल ही हुआ हो। अब सिमिलरली फोर्थ वाले की बात करते हैं अब हम। अब वैसे अगर गौर से देखो तो आप यहाँ देखोगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अभी मैंने आपको बोला कि परफेक्ट का मतलब क्या बताया कि कोई एक्शन हो चुका है। अब यहाँ आगे लिखा है कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस का भी मैंने क्या बताया, जिस समय जो काम हो रहा है उस समय वो काम चल भी रहा हो। तो अगर कोई काम हो गया तो वो चल कैसे है, और चल रहा है तो इसका मतलब हुआ नहीं। तो ये बड़ी दुविधा वाली बात है। तो गाइज इसको थोड़ा समझने के लिए हमें को थोड़ा सा बोर्ड क्लियर करना पड़ेगा। तो 1 मिनट में यहाँ लिख देता हूँ। गाइस ये कुछ ऐसा है, जरा इसको ये समझना। मान लो मैंने आपसे कहा कि आप क्लास में आए 3 बजे। अगर आप क्लास में 3 बजे आए तो सिंपल सी बात है, आए होगे तो आने के लिए इससे जरूर पहले निकले होगे घर से 5-10 मिनट, 2 मिनट, जितने मिनट भी पहले। तो मान लो आप यहां से 2:55 पे निकले। ठीक है, अगर काम यहां खत्म हुआ है तो जरूर यहां से शुरू हुआ होगा, और अभी भी बोला जा रहा है कि यार ये काम ना अभी भी ऐसे 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 चल रहा है, ये काम ऐसे ऐसे चल रहा है। तो गाइस इसका मतलब क्या होता है? देखो इस टेंस में ये होता है कि बोला जाता है कि ये देखो कोई भी एक ऐसा एक्शन पास्ट में शुरू हुआ होगा
और वो तो क्या है, फ्यूचर तक कंटिन्यू रहेगा। हमारे माइंड में ये डाउट आता है कि काम क्या खत्म हुआ, काम ये खत्म नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है, कोई हमने क्या किया, जहां से वो काम शुरू हुआ था उस काम का ये पॉइंट ले लिया और फिर हमने ये मान लिया कि ये काम क्या है आगे फ्यूचर तक चलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इनडायरेक्टली क्या किया, इस पॉइंट को खत्म कर दिया। तो ये मतलब होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, कि कोई भी एक ऐसा एक्शन हुआ होगा कि पास्ट में शुरू हो गया और फ्यूचर तक कंटिन्यू रहेगा। तो ऐसा जब भी कोई एक्शन आपको दिखे तो आप किसमें बनाओगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसका हो सकता है, एक्शन अगर प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, एक्शन अगर पास्ट का है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, एक्शन अगर फ्यूचर का है तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बस गाइस ये था, बहुत सिंपल सा। एंड गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक एक्शन को लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं, तो उन तरीकों को लिखने का भी अलग अलग तरीका होता है जिसमें अलग अलग चीज़ों को यूज़ किया जाता है, जिसको आपने नॉर्मल देखा होगा, आपने रूल्स भी याद किए होंगे उसमें अलग अलग चीज़ों को। बट आपको यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना, जिसमें आपको आज एक टेबल दूंगा, उस टेबल को आपको बस देखना है और नेक्स्ट क्लास में जब भी हम पढ़ेंगे तो उस टेबल को मैं आपको बताऊंगा। तो गाइज इसी के साथ हम अपनी क्लास को खत्म करते हैं। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको अगर कुछ सीखने को मिला तो डू लाइक एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। सो तब तक के लिए बाय।